हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस भर्ती के बारे में, केंद्रीय विद्यालय विद्यालय संगठन के बारे में। इसका नोटिफिकेशन जो है आ चुका है और टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए 13,404 जो है पोस्ट यहाँ पर हैं। इसमें जो है टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग भी बहुत अच्छी पोस्ट हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। यानी आपके पास अगर बीएड वगैरह की डिग्री नहीं है तो आपके पास 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी भर्ती यहाँ पर हैं। तो बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है और इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। एज, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, पैटर्न, सब कुछ जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले ये देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इससे आप इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और इसको आप हम टेलीग्राम ग्रुप पर जो है इसका पीडीएफ डाल देंगे, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर। बाकी इसी से चीज़ें हैं जो हमने ली हुई हैं उसको, ताकि इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले यहाँ बात करेंगे केवीएस के डिपार्टमेंट को, उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन। नेम ऑफ एग्जाम जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं। टोटल अगर पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो 13,404 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। सैलरी अगर बात करेंगे तो सैलरी यहाँ पर वेरियस पोस्ट वाइज जिस हिसाब से पोस्ट है उसी हिसाब से सैलरी आपको मिलेगी। बात करेंगे जॉब लोकेशन तो ऑल इंडिया यहाँ पे रहने वाली है। अप्लाई मोड अगर बात करेंगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 26/12/2022, ठीक है। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये केवीएस पर जा करके आप संगठन.gov पर जा करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको बेस्ट बुक बताते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तो उसके लिए। हाँ, तो अब आगे देखेंगे दोस्तों। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है चक्षु पब्लिकेशन की जो बेस्ट बुक है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आप इसको परचेज़ कर लीजिए। और 2023 के लिए जो इसका एग्ज़ाम आपका डेट पता चल गया है 10 दिसंबर से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट था और इसकी बुक जो है पूरा स्टडी मटेरियल इस बुक में उपलब्ध है और बहुत ही बेस्ट बुक है। आप इसका कंटेंट वगैरह देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के इस बुक को परचेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर देखेंगे तो स्टार्ट कब से हुआ है फॉर्म तो 5/12/2022। लास्ट डेट जो है वो कितनी है तो 26/12/2022 फॉर्म की। एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो पीजीटी के लिए अगर देखेंगे तो मैक्सिमम एज जो है 40 वर्ष रखी गई है। टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए जो है 35 साल रखी गई है। पीआरटी के लिए यहाँ पे 30 साल रखी गई है और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जो है वो आपको कैटेगरी वाइज मिलने वाला है। फॉर्म फीस की अगर बात करेंगे यहाँ पर तो अगर अनरिजर्व हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फीस है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे नील फीस है। पेमेंट जो है आप ऑनलाइन कटवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे बात करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट देखेंगे अपने हिसाब से क्या क्या मतलब वो मांगा गया है। तो असिस्टेंट कमिश्नर की बात करेंगे तो 52 वैकेंसी है। इसके लिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड होना चाहिए और साथ साथ एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। केवीएस विद्यालय में अगर आपको प्रिंसिपल की पोस्ट भी निकली है तो इसमें 239 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। इसमें भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड और साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी कॉलेज में। वाइस प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इसमें भी अच्छी पोस्ट है, 203 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड और एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग, ठीक है। पीजीटी की अगर बात करेंगे तो इसमें 1409 पोस्ट हैं। तो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेटेड सब्जेक्ट प्लस बीएड होना चाहिए, यानी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्लस साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टीचिंग पोस्ट हैं। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, 3176 पोस्ट। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ आपने सीटेड जो है वो क्लियर कर रखा हो। इसके अलावा प्राइमरी टीचर पीआरटी की अगर बात करेंगे, पीआरटी तो इसके लिए बहुत अच्छी पोस्ट हैं। आप देखेंगे 6414 पोस्ट हैं। इसके लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए या डीएलएड हो, जेबीटी हो या फिर बीएड हो और साथ ही साथ सीटेड भी आपके पास होना चाहिए। पीआरटी म्यूजिक के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट जो दी गई है वो 303 पोस्ट दी गई है। 12th पास होना चाहिए, साथ साथ डीएड आपके पास होना चाहिए म्यूजिक पर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे लाइब्रेरियन के लिए 355 पोस्ट है। आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो इन लाइब्रेरी साइंस में आपके पास होना चाहिए। फाइनेंस ऑफिसर की बात करेंगे, यहाँ पर फाइनेंस ऑफिसर की बात करेंगे तो 6 पोस्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं ये, तो बीकॉम आपके पास हो या एमकॉम हो या फिर
चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने निकाला हो या फिर MBA आपके पास हो तो आप इसके लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर की 2 पोस्ट है, यहाँ पर बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे नॉन टीचिंग पोस्ट, ये अब यहाँ से देखेंगे जो जनरली लोगों के पास होती है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की यहाँ पे 156 पोस्ट है, आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सीनियर सेक्रेटरिएट, ठीक है, असिस्टेंट UDC के 300 कितनी पोस्ट हैं, 22 पोस्ट हैं, इसमें भी आप ग्रेजुएट पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा और देखेंगे जूनियर सेक्रेटरीटेंट, ठीक है, असिस्टेंट की जो LDC की पोस्ट है वो 702 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। इसमें आप 12th पास हों प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी ट्रांसलेटर की 11 पोस्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी या इंग्लिश में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 54 पोस्ट है, 12th पास होना चाहिए प्लस आपको स्टेनो जो है आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे पोस्ट अभी यहाँ पे दी है TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 3176 पोस्ट है, ये कैटेगरी वाइज दी गई है, ठीक है, मतलब सॉरी सब्जेक्ट वाइज दी गई है। आप इसको देख सकते हैं कि हिंदी में कितनी है, इंग्लिश में कितनी है, संस्कृत में कितनी है, आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें देख सकते हैं। संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है, इसको आपको PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। साइंस के लिए, PHE के लिए, आर्ट के लिए, WE के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हैं, आप उनमें देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा PGT के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें भी इसी तरीके से दिया गया है सब्जेक्ट वाइज। तो अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट है, कितनी पोस्ट हैं, कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, सब आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अदर पोस्ट की बात करेंगे तो प्राइमरी टीचर की बात करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी टीचर में भी यहाँ पर दी गई है नंबर ऑफ पोस्ट, अनरिजर्व, OBC, WE, SC सब इसमें दी गई है, आप उसमें देख सकेंगे। TGT की यहाँ पे उसी तरीके से पोस्ट दी गई है, तो वो भी आप अपना देख सकते हैं पोस्ट, ठीक है। टोटल इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इनको देख सकते हैं। इसी तरीके से सारी जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट इसमें दी गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे KVS का जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, अगर जिस स्किल टेस्ट मतलब सभी के लिए नहीं है, जिसमें रिक्वायर्ड होगा उसी के लिए होगा। फिर इंटरव्यू होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर आप फाइनली जो है इसमें भर्ती हो जाएंगे। अब बात करेंगे KVS PGT के लिए। अगर PGT में आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो उसमें पार्ट 1 होगा, पहला पेपर जो होगा। पार्ट 1 में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल इंग्लिश और हिंदी के पूछे जाएंगे, 10-10 मार्क्स के यानी 20 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 में अगर बात करेंगे तो पार्ट 2 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे GK एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, कंप्यूटर 10 मार्क्स, पेडागोलॉजी, ठीक है, 20 मार्क्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस PGT के लिए, सॉरी PGT के लिए यहाँ पर होगा। पार्ट फर्स्ट यानी 20 नंबर का, पार्ट सेकेंड तो पार्ट सेकेंड में देखेंगे 30-50 नंबर का, 70 नंबर का लगभग बन जाएगा। और KVS PGT सिलेक्शन प्रोसेस में हमने आपको बता दिया, इस तरीके से यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखेंगे TGT के लिए अगर बात करेंगे तो इसमें भी पार्ट फर्स्ट होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी 10-10 नंबर का, और बाकी ठीक है। TGT के लिए इंग्लिश हिंदी का होने वाला है, साथ ही साथ और सब्जेक्ट इसमें सेकंड पेपर में क्या आएगा, सेकंड में GK और करंट अफेयर 40 मार्क के, रीजनिंग जो है 40 मार्क की, कंप्यूटर 10 मार्क्स की आएगी, और पेडागोगी जो है शब्द 40 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। इतने सब्जेक्ट सेकंड पेपर में होंगे। PRT की अगर बात करेंगे, PRT, ठीक है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें भी आप देख लेंगे, आप जिसकी अप्लाई करें उसी का अपना देख लीजिए। जनरल इंग्लिश 10 मार्क का, जनरल हिंदी जो है 10 मार्क का, और सेकंड पार्ट इसमें भी होने वाला है। और इसका सेकंड पार्ट में GK एंड करंट अफेयर 10 मार्क के, रीजनिंग 10 मार्क के, कंप्यूटर 10 में, और पेडागोगी जो है 10 मार्क्स में, और कंसर्न सब्जेक्ट जो है वो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो 80 मार्क्स के यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ पेपर होने वाला है। जबकि जो तुम्हारे अन्य सब्जेक्ट, अन्य जो मतलब हैं पोस्टर्स, जैसे उसमें केवल एक ही पेपर आपका होने वाला है। जैसे टाइपिंग वाला यहाँ पर आप देखेंगे, इस तरफ ऊपर जाएंगे, जैसे कि तुम्हारा कौन सी पोस्ट होगी, हाँ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें एक ही पेपर आपका होगा, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट LDC के लिए हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें एक ही पेपर होगा। साथ साथ सेकंड पार्ट में जो होगा आपका टाइपिंग वगैरह इसमें होने वाला है, ठीक है। तो बात, और इसके अलावा आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जाइए और स्टेप बाय स्टेप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर KVS का कट ऑफ कितना गया था, अगर कट ऑफ वगैरह पे आप वीडियो चाहते हैं तो जल्दी आप कमेंट करें, जल्दी वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।